हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पैथोलॉजी के अंदर यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने अभी तक काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट किए। इसी के साथ हम सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो था थ्रोम्बस। जो थ्रोम्बोसिस वाला टॉपिक था वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट किया, स्टार्टिंग से लास्ट तक सिंगल एक वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है एम्बोलिज्म के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि एम्बोलिज्म क्या होता है, क्या इसके कोज होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एम्बोलिज्म के बारे में। बात करते हैं डेफिनेशन की, तो हम किस प्रकार से एम्बोलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। एन एम्बोलिज्म हैपन व्हेन अ ब्लड वेसल्स गेट ब्लॉक्ड सडनली बाय अ क्लम्प ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एन एम्बोलस। क्या होता है फ्रेंड्स कि एम्बोलिज्म का मतलब क्या देखने को मिलता है हमें कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है, सडनली उनके अंदर किसी ना किसी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई ब्लॉकेज अकर हो जाता है। यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, एम्बोलिज्म कहलाती है। दिस एम्बोलस लाइक अ ब्लड क्लॉट। अब ये एम्बोलस क्या क्या हो सकता है, ये ब्लड क्लॉट देखने को मिल सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, या किसी अदर मटेरियल का भी हमें ब्लॉकेज देखने को मिल सकता है। ट्रेवल इन द ब्लड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर एंड देन गेट्स स्टक स्टॉपिंग द ब्लड। अब क्या हो जाएगा, एम्बोलिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जो क्या देखने को मिलती है, जैसे मान लो नॉर्मली ब्लड फ्लो है। अब इस नॉर्मली ब्लड फ्लो के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि यार यहाँ पे है ना किसी न किसी टाइप का कोई स्टक फॉर्मेशन हो गया, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो ब्लड फ्लो जितनी स्पीड से होना चाहिए था, जिस फ्लो से होना चाहिए था, वो हमें इम्पेयर्ड देखने को मिल जाएगा। यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, एम्बोलिज्म की कहलाती है। द एम्बोलस कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज विद इन द बॉडी। अभी क्या होता है, जो एम्बोलिज्म होता है वो हमारी बॉडी में अलग अलग सोर्सेज से आकर या ओरिजिनेट देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम बात करें टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म की, तो टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म में सबसे मेन होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के बाद हम बात करें पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जैसा कि नाम से क्लियर होता है आपके कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है कि ये कहाँ आकर देखने को मिलेगा हमें, मेनली ये आकर होगा लंग्स के अंदर। ठीक है, इन द लंग्स। वहीं हम बात करें सेरिब्रल एम्बोलिज्म की, तो सेरिब्रल एम्बोलिज्म कहाँ आकर देखने को मिलेगा हमें, ब्रेन के अंदर। वहीं हम बात करें आर्टेरियल एम्बोलिज्म की, तो आर्टेरियल एम्बोलिज्म हमें देखने को मिलेगा आर्टरीज के अंदर। फर्स्ट हम बात करते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट काइंड ऑफ एम्बोलिज्म, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनली देखने जाने वाला क्या होता है, ये एम्बोलिज्म का टाइप होता है। इट हैपन व्हेन ब्लड क्लॉट। ये मेनली कहाँ देखने को मिलता है, जब बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट प्रेजेंट होता है। टिपिकली अ बिग वेन, यह मेनली किस में देखने को मिलेगा हमें, बिग वेन्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ये कंडीशन है कि अगर हम बात करें कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्या होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि मेनली लेग वाली कंडीशन में, यानी कि लेग में देखने को मिलता है। ब्रेक्स लूज एंड मूव थ्रू द ब्लड अंटिल इट गेट्स स्टक इन द स्मॉलर ब्लड वेसल्स। अब क्या देखने को मिलता है हमें कि इसके अंदर जो लूज प्लग बना हुआ होता है वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाता है। किस कंडीशन में, जो हमने थ्रोम्बस के बारे में पढ़ा था, जो हमने थ्रोम्बस के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, थ्रोम्बस का क्या हो जाना, धीरे 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 क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, ही क्या कहलाता है, हमारे एम्बोलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो थ्रोम्बस था, थ्रोम्बस का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। अब उस थ्रोम्बस के ब्रेक डाउन होने के वजह से छोटे छोटे उसके पार्ट हुए, लूज हुआ, लूज होके वो किस में कन्वर्ट हो, कहाँ पे चला जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स के यहाँ पे स्टक होने लग जाता है। ये देखिए कंडीशन में हमने देखा कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो था, ये नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है इस वाली कंडीशन में, लेकिन वहीं हम बात करें अ थ्रोम्बस इन द ब्लड फ्लो, कुछ थ्रोम्बस, ये देखिए थ्रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर, ब्लड के बीच में हमें थ्रोम्बस देखने को मिल रहा है। ये कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, एम्बोलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, अकर व्हेन अ क्लॉट टिपिकली फ्रॉम द वेन्स ऑफ द लेग। अब अगर मान लो क्या हुआ, जो एम्बोलिज्म बना ना वो कहाँ हो चुका है, लेग में, तो ये मेनली कहाँ पे, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था,
डीप वेन्स में, तब तो हमने बोला डीवीटी। लेकिन अगर ये डीवीटी वाला जो थ्रोम्बस था इसका हुआ ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन होके ये ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ तक चला जाएगा, लंग्स की आर्टरीज तक चला जाएगा। क्या हुआ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस था, ठीक, उसका हुआ ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन होने के बाद ये क्या हुआ, ये ट्रेवल करता हुआ, मूवमेंट करता हुआ कहाँ चल जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आर्टरीज ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स में पहुंच जाएगा। अब अगर लंग्स में पहुंच जाएगा तो ये क्या कर देगा, ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को ब्लॉक करने लग जाएगा। और यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन कहलाती है। इट इज अ सीवियर कंडीशन दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये क्या देखने को मिल सकती है हमें, एक टाइप से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेट एम्बोलिज्म के बारे में। दिस हैपन व्हेन अ फेट ड्रॉपलेट गेट इनटू द ब्लड। अब क्या हुआ कि किसी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला कि जो फेट के ड्रॉपलेट्स होती हैं, यानी कि जो फेट होता है, फेट के कुछ बिंदु हैं, या फिर हम बात करें कुछ पार्ट किसका, फेट का, वो कहाँ चल जाता है, गेट इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ऑफ्टन बिकम ऑफ इंजरी। ये किस वजह से देखने को मिलेगा हमें, मेनली तो किसी इंजरी के वजह से देखने को मिलता है। ब्रोकन बोन्स स्पेशली द लॉन्ग बोन्स और सम सर्जरीज, ये किस किस वजह से देखने को मिल सकता है, बोन के ब्रेक होने की वजह से देखने को मिल सकता है, किसी इंजरी के होने की वजह से देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम बात करें, अगर मान लो किसी टाइप की सर्जरी की गई है तो उस कंडीशन में भी हमें फेट एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। फेट एम्बोलिज्म कैन हार्म द लंग्स। ये क्या करता है, ये लंग्स को भी हार्म करता है, ब्रेन को भी हार्म करता है, और इसके साथ साथ अदर बॉडी पार्ट्स को भी क्या करता है, हार्म पहुंचा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं एयर एम्बोलिज्म की। अब एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, अकर व्हेन एयर एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। ये कब देखने को मिलता है हमें, कि जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या आ जाती है, एयर एंटर कर जाती है, यूजुअली ड्यू टू द मेडिकल प्रोसीजर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आप पेशेंट को क्या करते हो, आईवी रूट से कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेड करते हो। जब अपन किसी को भी पेशेंट को आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेड करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि यार अपन उसमें से क्या करो कि जो भी आपने आईवी फ्लूइड लगाया है उसको पहले आप चेक करो कि कहीं उसके अंदर क्या नहीं है, एयर पार्टिकल तो प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो पहले उन एयर पार्टिकल को, यानी कि उन एयर बबल्स को आप क्या करो, रिमूव करो। अगर ये एयर बबल कहाँ चले जाएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, तो वो क्या कोज कर देंगे, एयर एम्बोलिज्म को कोज कर देंगे। आया समझ में। ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या करेगा, जर्नली की जैसे, ये देखो तुम, ये है हमारी ब्लड वेसल्स। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर नर्स ने कोई प्रोसीजर किया, प्रोसीजर क्या किया कि जर्नली कोई आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेड किया। अब आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेड किया, जो हमारे जैसे सिरिंज है, वही हम बात करें आईवी सेट है, ठीक है, क्या है, आईवी सेट है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेड कर देते हैं। अब अगर उस आईवी सेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर बबल प्रेजेंट है। क्या है कि अगर उसके अंदर एयर बबल प्रेजेंट है तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और ये क्या कोज कर देगा, एयर एम्बोलिज्म कोज कर देगा। एयर एम्बोलिज्म कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो एंड कोज द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ये क्या कर देता है, ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देगा। अगर ब्लॉक कर देगा ब्लड फ्लो को तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, कई टाइप के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल एम्बोलिज्म के बारे में। इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल प्लग फ्रॉम द लार्ज आर्टरीज। ये मेनली कब देखने को मिलता है हमें, कि जब जैसे मान लो कंडीशन कैसी थी, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन थी। अब समझते हुए चलना, जैसे मान लो ये एक ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर हमने क्या देखा, इस ब्लड वेसल्स के अंदर हमने देखा कि
एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन प्रेजेंट थी, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन अकर हो रहा था। किसके रिगार्डिंग हो रहा था? ब्लड फ्लो के रिगार्डिंग। क्या था? ब्लड फ्लो के रिगार्डिंग। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इन कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स क्या होने लग गए? ब्रेक डाउन होने लग गए। क्या होने लग गए? ब्रेक डाउन होने लग गए। अब ब्रेक डाउन होके ये क्या करेंगे? ये आगे की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अब ये आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे? जो स्मॉलर वेसल्स होती हैं, ये तो क्या थी? मेन बड़ी वेसल्स थी, है ना, लार्ज वेसल्स थी। अब लार्ज आर्टरीज थी, लार्ज वेसल्स थी। अब लार्ज आर्टरी से जब ये कहाँ एंटर करेंगे? स्मॉल वेसल्स में एंटर करेंगे, ठीक। तो क्या कर देंगे? ये इनको धीरे धीरे क्या करने लग जाएंगे? ऑब्स्ट्रक्ट करने लग जाएंगे। ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? कोलेस्ट्रॉल एम्बोलिज्म की कंडीशन कहलाती है। दिस कैन अकर स्पॉन्टेनियसली और एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है। ये कंडीशन ऑटोमेटिकली हमें कभी अचानक देखने को मिल जाती है और मेनली क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन होता है कई टाइप के मेडिकल प्रोसीजर्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एम्बोलिज्म डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एम्बोलस एंड द लोकेशन वेयर इट बिकम लोड। कहाँ देखने को मिलता है? मेनली ये साइज के ऊपर डिपेंड करेगा और लोड के ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल एम्बोलाई में रिसोल्व विदाउट कॉजिंग द सिग्निफिकेंट सिम्टम। अगर मान लो छोटी साइज का एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, अगर स्मॉल साइज के एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? रिसोल्व हो जाएगा बिना ज़्यादा किसी साइन एंड सिम्टम को अकर करे। कोई साइन सिम्टम इसमें ज़्यादा हमारे अकर देखने को नहीं मिलेगा। वाहिल लार्जर वन कैन लीड टू टिश्यू डैमेज। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में या लार्ज साइज का क्या प्रेजेंट है? एम्बुलस प्रेजेंट है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये कहीं ना कहीं टिश्यू डैमेज करेगा, इस्चीमिया करेगा। इस्चीमिया मतलब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। इन्फ्रैक्शन करेगा मतलब टिश्यू के डेथ करना स्टार्ट कर देगा। और इवन ऑर्गन फेलियर इफ दे ब्लॉक वाइटल ब्लड वेसल्स। इसके साथ साथ और ये क्या कर सकता है? ऑर्गन को भी फेल कर सकता है। क्यों कर देगा? क्योंकि ब्लड वेसल्स में फ्लो ब्लॉक हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर एन एम्बोलिज्म ऑफ्टन इन्वॉल्व एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस। अब क्या करेंगे कि अगर अपन को इसका ट्रीटमेंट बताना है तो आप क्या करो? एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस को एडमिनिस्ट्रेट करना स्टार्ट करो। किस चीज के रिगार्डिंग करेंगे ऐसा? टू प्रिवेंट द फर्दर क्लोटिंग, और ज़्यादा क्लोट न बने उससे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ और हम क्या दे सकते हैं? उस पेशेंट को हम देना स्टार्ट कर देंगे थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। ऐसी मेडिकेशन, ऐसी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे जिससे जो थ्रम्बस का फॉर्मेशन हुआ था वो क्या होने लग जाए? धीरे धीरे हमारे ब्रेक डाउन होने लग जाए, टू डिसोल्व द ब्लड क्लॉट। और अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव और बाईपास द ऑब्स्ट्रक्शन। इसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं? बाईपास सर्जरी भी कर सकते हैं ताकि पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरीज है, उनमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको अपन क्या कर सकते हैं? रिसोल्व कर सकते हैं। प्रिवेंशन स्ट्रेटजी फोकस ऑन द मैनेजिंग द रिस्क फैक्टर स्पेशली इन दोज प्रोन टू थ्रोम्बोएम्बोलाइटिक इवेंट, ठीक है। हम इस रिस्क वगैरह को भी क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलता है, हम बात करते हैं कोजेस की कि क्या कोज हो सकते हैं किस चीज के एम्बुलस के फॉर्मेशन होने की। तो बात करते हैं अगर हम, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलता है हमें ब्लड क्लॉट दैट ब्रेक लूज फ्रॉम द डीप वेन ऑफ द लेग, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और द हार्ट। एम्बोलिज्म का मेन कोज तो क्या होता है कि जो भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ था इसका क्या हो चुका है? ब्रेक डाउन हो चुका है। इस थ्रोम्बस का ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन भी कहाँ से हुआ है? इसका मेनली डीप वेन से। ये कंडीशन क्या कहलाती है? हमारे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाती है। जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है? लंग्स वगैरह में या बॉडी के अदर पार्ट में पहुंच जाता है और वहां पे क्या करने लग जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन अकर करने लग जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फेट पार्टिकल्स के वजह से देखने को मिल सकता है, एयर बबल्स के वजह से देखने को मिलता है, या फिर ट्यूमर के पीसेस के वजह से भी हमें एम्बोलिज्म की कंडीशन देखने को मिल सकती है। बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा हमें सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या होता है कि पेशेंट के अगर क्या हुआ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन हुई है, पेशेंट को क्या हुआ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या हुआ है, पेशेंट को हुआ है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि उसके लंग्स के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन हो चुका है, एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हो चुका है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगर हार्ट के यहाँ पर हमारे एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन होगा तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन्स देखने को मिलेंगे, डिजीनेस देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट को क्या आने लग जाएंगे, कन्वल्जन्स, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, डिजीनेस की कंडीशन होगी। इन सीवियर केसेस पेशेंट कैसा हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट के अंदर क्या हो सकती है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है। क्लियर। हम बात करें अगर पैथोफिजियोलॉजी की, किस चीज की पैथोफिजियोलॉजी देख रहे हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी देख रहे हैं एम्बोलिज्म के फॉर्मेशन होने की, कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द एम्बोलिज्म। कैसे एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन होगा, द एम्बोलस इज टिपिकली फॉर्म्ड इन द लार्जर वेन। मेनली कहाँ पे बनता है, ये लार्जर वेन में बनना स्टार्ट कर देता है। Often in the legs deep vein thrombosis or in the heart chambers. Blood clot are the most common type of the embolism. ठीक है, जो ब्लड क्लॉट होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का क्या देखने को मिलता है, हमें एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। अगर एम्बोलिज्म है तो उसमें कौन सा देखने को मिला है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होगा, जब एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जो थ्रोम्बस था उसका क्या हुआ, लाइसिस होना स्टार्ट हो गया, यानी कि थ्रोम्बस का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। वंस फ्रॉम्ड द एम्बोलस ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो क्या करेगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, यानी कि वेन्स के थ्रू अंदर के अंदर पहुंचना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजमेंट एंड द ऑब्स्ट्रक्शन। द क्लॉट कैन गेट स्टक इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब क्या होता है कि जिस क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ था ना, जिस क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ था वो क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, कहाँ पे जाके, स्मॉलर ब्लड वेसल्स में, क्योंकि फॉर्मेशन हुआ था लार्ज में, लार्ज से थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन हुआ तो वो क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब आगे बढ़ के वो कहाँ पहुंच जाता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है। अब स्मॉल ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, स्टॉपिंग ब्लड कैसा होने लग जाएगा, स्टॉप होने लग जाएगा या स्लो होने लग जाएगा फ्रॉम रीचिंग द सर्टेन ऑर्गन और द टिश्यू। जो उसका टारगेट ऑर्गन है वहां तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। दिस ब्लॉकेज कैन हार्म टिश्यू बिकॉज दे डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड फूड। अब क्या होगा कि टिश्यू का पे ब्लड सप्लाई कैसी हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है। टिश्यू की अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है तो वहां पे इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन और फूड कंटेंट नहीं पहुंचेंगे, तो इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, वहां पे कहीं ना कहीं कोई डेंजरस कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, वहां के सेल्स और टिश्यूज हैं वो डेथ होना स्टार्ट कर देंगे, लीडिंग टू प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन वेयर द क्लॉट इज फ्रॉम। ये कहाँ देखने को मिलता है, जहां पे भी कंडीशन अगर होती है जहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, इफ इज नॉट इन द लंग्स, अगर ये लंग्स में नहीं है, इट कैन कोज अ पल्मोनरी, अगर ये इफ इट्स इज इन अ लंग्स, अगर ये कहां पर है, इन अ लंग्स के अंदर प्रेजेंट है तो क्या कोज करता है, हमारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज करता है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, तो ये थी इसकी मेनली पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा, हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, जिसमें हमें मेनली 3 कंडीशन पढ़नी है। 3 कंडीशन कौन कौन सी है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और शॉक। हमने 2 कंडीशन कंप्लीट की।
हमने थ्रोम्बोसिस कंप्लीट किया, हमने एम्बोलिज्म कंप्लीट किया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे शोक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे का जो आपके शोक वाला टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली मिल जाएगा। और अगर आपको इसके कंप्लीटली पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इसके रिगार्डिंग आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए अच्छे से, थैंक यू।